हेलो दोस्तों, साइंस विजन मस्ती में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डॉक्टर्स टाइटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि डॉक्टर्स की टाइटल क्या होती है, उसे क्या कहा जाता है। आइए देखते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट चर्म रोग विशेषज्ञ को कहा जाता है या त्वचा रोग विशेषज्ञ को कहा जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ को कहा जाता है। गायनिकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ को कहा जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट नाड़ी रोग विशेषज्ञ को कहा जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नेत्र रोग विशेषज्ञ को कहा जाता है। ऑटोलॉजिस्ट कान रोग विशेषज्ञ को, राइनोलॉजिस्ट नाक रोग विशेषज्ञ कहा जाता है। आर्थोडोंटिस्ट दंत रोग विशेषज्ञ कहा जाता है। साइकियाट्रिस्ट मानसिक रोग विशेषज्ञ को कहा जाता है। साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक होते हैं। ऑप्टिशियन प्रसव विशेषज्ञ को कहा जाता है। पीडियाट्रिस्ट शिशु रोग विशेषज्ञ, आर्थोपेडिक हड्डी रोग विशेषज्ञ या ऑस्टियोलॉजिस्ट भी उसको बोला जाता है। जीरेंटोलॉजिस्ट वृद्ध रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी रोग विशेषज्ञ को कहा जाता है। आइए देखते हैं एक एक करके कैसे याद रखेंगे इसको। जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट डर्मा और लॉजिस्ट से डर्मालॉजी और आईएसटी यानी यह तीन शब्दों से मिलकर के बना है। डर्मा का मतलब होता है स्किन, डर्मा का मतलब होता है स्किन या त्वचा, स्किन या त्वचा। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, लॉजी का मतलब अध्ययन करना। और जिस शब्द के लास्ट में IST लिखा हो तो समझ जाइएगा कि वह पर्सन या व्यक्ति की बात कर रहा है, वह व्यक्ति की बात कर रहा है। यानी कि वह व्यक्ति जो त्वचा या स्किन के बारे में अध्ययन करता है वह डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? जैसे एक डर्मीकूल का पाउडर आता है, घमौरी वगैरह हो जाती है तो त्वचा पर लगाते हैं, तो डर्मीकूल, डर्मी यानी त्वचा पर लगाने वाला, तो डर्मेटोलॉजिस्ट चर्म रोग विशेषज्ञ। इसी से शब्द बना है डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी यानी यहाँ हम लिख दें डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत त्वचा या स्किन का अध्ययन किया जाता है उसे डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। तो ये आपका डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में रहा। अब आते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियाक शब्द से बना है। कार्डियाक का मतलब होता है हृदय, हार्ट। जैसे आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि मसल्स मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, कार्डियाक मसल, वॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मसल। तो यहाँ कार्डियाक हृदय, इसी तरह से हृदय और लॉजी अध्ययन करना, IST व्यक्ति। हृदय का जो डॉक्टर होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ कहा जाता है। कार्डियोलॉजी अगर शब्द लिखा हो तो हृदय का अध्ययन, यानी जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। यानी हृदय का अध्ययन का जिसके शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। एक याद किए होंगे ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कार्डियो हृदय की गतिविधियों को जानने के लिए ECG किया जाता है। तो यहाँ इसमें भी कार्डियो है तो समझ जाएंगे कि ECG हृदय के लिए होता है। तो ये आपका कार्डियोलॉजिस्ट रहा। अब हम देखते हैं गायनिकोलॉजिस्ट। गायनिकोलॉजिस्ट के बारे में आइए देखते हैं। गायनिकोलॉजिस्ट, गायनिको का मतलब होता है फीमेल, गायनी का मतलब होता है फीमेल, गायनी का मतलब होता है फीमेल या स्त्री, महिला। लॉजी अध्ययन करना, IST व्यक्ति।
IST लगा है लास्ट में, तो व्यक्ति, यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ को गायनिकोलॉजिस्ट कहा जाता है, गायनिकोलॉजिस्ट कहा जाता है। जैसे एक शब्द यहाँ पर हम लिखते हैं गायनिकोक्रेसी, गायनिकोक्रेसी। अब यहाँ पर आप याद किए होंगे गायनिकोक्रेसी क्या होता है, रूल बाय वुमेन्स, यानी महिलाओं का शासन। यानी जिस शब्द के लास्ट में क्रेसी शब्द लिखा होता है उसका मतलब होता है शासन या गवर्नमेंट, शासन या गवर्नमेंट, शासन या गवर्नमेंट होता है। और गायनिको मीन्स होता है महिला, यानी महिलाओं के शासन को गायनिकोक्रेसी कहा जाता है। जैसे हम कह दें, जैसे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमो मीन्स होता है लोग, क्रेसी का मतलब होता है शासन, यानी लोगों का शासन। यानी जब लोग एक नेता को चुनते हैं तो उसी को डेमोक्रेसी कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी कहा जाता है। हिंदी में इसे लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है, इसको हिंदी में लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये गायनिकोक्रेसी। इसी तरह से गायनिकोलॉजी, महिलाओं का अध्ययन, महिलाओं के बारे में अध्ययन करना गायनिकोलॉजी कहलाता है। तो इस तरह से आपका ये गायनिकोलॉजिस्ट हो गया। अब आगे देखते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरो शब्द बना है न्यूरॉन से। न्यूरॉन का मतलब होता है नर्व्स, इसका मतलब होता है नर्व या तंत्रिका, नर्व या तंत्रिका। यानी जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसे न्यूरोलॉजी कहा जाता है, उसे न्यूरोलॉजी कहा जाता है। और जो तंत्रिकाओं का विशेषज्ञ होता है, जो नाड़ी का विशेषज्ञ होता है, उसे नाड़ी रोग यानी कि नाड़ी रोग विशेषज्ञ कहा जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट। जैसे एक शब्द पढ़े होंगे न्यूरोटाइटिस, न्यूरोटाइटिस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब नाड़ी में या न्यूरॉन्स में सूजन हो जाती है तो उसको न्यूरोटाइटिस कहा जाता है। यानी जिस शब्द के लास्ट में टाइटिस लिखा हो उसका मतलब समझ जाइएगा कि इन्फ्लेमेशन या सूजन होता है, इन्फ्लेमेशन या सूजन होता है। जैसे आप पढ़े होंगे हिपेटाइटिस, क्या पढ़े होंगे, हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस। अब हिपैटिक जो है लीवर की कोशिकाओं का नाम है, हिपैटिक लीवर के सेल का नाम हिपैटिक है। जब लीवर की कोशिकाओं में सूजन आ जाती है तो उसी को हिपेटाइटिस कहा जाता है। हिपेटाइटिस एक बीमारी का नाम है। पूछता है कि हिपेटाइटिस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हिपेटाइटिस रोग में, हिपेटाइटिस डिजीज में शरीर का लीवर यानी यकृत प्रभावित होता है। तो टाइटिस जहाँ लिखा हो तो उसको समझ जाइएगा कि सूजन की बात कर रहा है, तो न्यूरोटाइटिस। अब इसके बाद देखते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ। यह भी 3 शब्दों से मिलकर बना है, ऑप्थोलॉजी और IST। ऑप्थो का मतलब होता है आँख या नेत्र, लॉजी का मतलब अध्ययन, और IST लिखा है यानी कि व्यक्ति। IST का मतलब जिस शब्द के लास्ट में IST लिखा हो उसका मतलब समझिए कि व्यक्ति होता है, उसका मतलब होता है व्यक्ति या पर्सन होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक शब्द है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मो प्लस लॉजी प्लस IST, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ। यानी वह डॉक्टर जो आँख की जांच करता है, इलाज करता है, उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। एक आता है ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट,
ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टो का मतलब हो गया विजन, ऑप्टो का मतलब हो गया विजन, और मैट्री मेजरमेंट हो गया, मेजरमेंट या मापन, और IST यानी व्यक्ति या पर्सन, वह व्यक्ति जो आँखों का मेजरमेंट करता है उसे ऑप्टोमेट्रिस्ट कहा जाता है। जैसे जब कभी किसी चश्मे की दुकान पर गए होंगे तो देखे होंगे आँख का जब मेजरमेंट किया जाता है तो वहाँ पर जो मेजरमेंट करता है तो वो बताता है कि आपका प्लस में है कि माइनस में है, तो वो कौन करता है? ऑप्टोमेट्रिस्ट करता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम होता है विजन को मेजर करना कि आपका प्लस में है कि माइनस में है। एक शब्द आता है ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन। देखिए ऑप्टी विजन और CIAN जिस शब्द के लास्ट में लिखा हो उसका मतलब समझिएगा एक्सपर्ट होता है। जो विजन का एक्सपर्ट होता है यानी जो लेंस वगैरह बनाता है या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को जो सेल करता है, बेचता है, उसी को ऑप्टिशियन कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? ऑप्टिशियन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए ऑटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कान रोग विशेषज्ञ, कान के डॉक्टर होते हैं। राइनोलॉजिस्ट, यहाँ पर एच साइलेंट है, राइनोलॉजिस्ट नाक रोग विशेषज्ञ। आर्थोडोंटिस्ट दंत रोग विशेषज्ञ। आर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट या सीधा, स्ट्रेट या सीधा होता है, और डोंट का मतलब होता है दांत, और IST का मतलब व्यक्ति। वह व्यक्ति जो दांतों को सीधा करता है उसको आर्थोडोंटिस्ट कहा जाता है, दंत रोग विशेषज्ञ कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का देखे होंगे दांत जो है बड़ा सा निकल जाता है बाहर, तो तार ओर से बांधता है, ठीक, तो वो आर्थोडोंटिस्ट का काम होता है कि दांत को एकदम सीधा कर देता है। दांत को क्या कर देता है? सीधा कर देता है। अब यहाँ पर देखिए साइकियाट्रिस्ट है, मानसिक रोग विशेषज्ञ है, और साइकोलॉजिस्ट है। देखिए साइकियाट्रिस्ट जो होता है मेंटल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट करता है, यानी कि मानसिक मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट करने का काम साइकियाट्रिस्ट का होता है। यह MBBS डॉक्टर होता है, ठीक है। और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं मनोवैज्ञानिक होते हैं, ये इलाज नहीं करते हैं, ये केवल व्यक्ति के व्यवहार बिहेवियर वगैरह को जानते हैं और जान कर परखते हैं कि व्यक्ति में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। यानी कि साइकियाट्रिस्ट इलाज कर सकता है, दवा देता है, जबकि मनोवैज्ञानिक दवा ववा नहीं देता है। यह व्यक्ति को बातों से ही ये उसको पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बताता है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्टिशियन है। ऑप्टिशियन का मतलब होता है प्रसव विशेषज्ञ। यह भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, ऑप्टी और ऑप्ट्रीस एक शब्द होता है। ऑप्ट्रीस का मतलब होता है मिडवाइफ, और सियन का मतलब हो गया एक्सपर्ट। मिडवाइफ उसको कहा जाता है जो चाइल्ड बर्थ के समय, बच्चे के जन्म के समय प्रसव में मदद करती है, बच्चे के जन्म के समय मदद करने का काम करती है, उसको मिडवाइफ के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्टिशियन प्रसव विशेषज्ञ को ऑप्टिशियन कह दिया जाता है। अब पीडियाट्रिशियन शिशु रोग विशेषज्ञ, इसको कैसे याद करेंगे? पीडिया और सियन से मिलकर के ये शब्द बना हुआ है। पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड। पीडिया का मतलब क्या होता है? चाइल्ड या बच्चा या शिशु, इन्फेंट, मोस्टली इन्फेंट इसको बोला जाता है, शिशु बोला जाता है। जैसे आप देखे होंगे एक ऐड आता है पीडियाश्योर, बच्चों को कहा जाता है कि बच्चों को पीडियाश्योर पिलाइए, पीडियाश्योर जो दूध में दे करके पिलाया जाता है पीडियाश्योर, यानी कि पीडियाश्योर, पीडियाट्रिशियन शिशु रोग विशेषज्ञ को पीडियाट्रिशियन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आर्थोपेडिक, आर्थो का मतलब हड्डी भी होता है और आर्थो का मतलब जो है स्ट्रेट या सीधा भी होता है, और पेडिक बच्चे, पेडिक का मतलब बच्चे। अब यहाँ बच्चों के हड्डियों का
चूँकि शुरुआत में जब बच्चों के हड्डियों का इलाज किया जाता तो उसको आर्थोपेडिक कह दिया जाता था। अब वही प्रथा चली आई और आर्थोपेडिक यानी हड्डी रोग विशेषज्ञ को आर्थोपेडिक या आर्थोपेडिस्ट भी बोला जाता है, या उसको ऑस्टियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, जो कि बोन की इकाई या यूनिट हड्डी होती है। ऑस्टियोलॉजिस्ट, एक शब्द आता है ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, यहाँ ध्यान दीजिए। ऑस्टियोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर जिरेंटो जीरोन वर्ड से मिलकर बना है। जीरोन का मतलब होता है बूढ़ा या वृद्ध व्यक्ति, ठीक है। लॉजी का मतलब अध्ययन करना, IST व्यक्ति, यानी वृद्ध लोगों के बारे में अध्ययन करने वाला जीरेंटोलॉजिस्ट कहलाता है। वृद्ध लोगों की जो जांच, वृद्ध लोगों के का जो इलाज करता है उस डॉक्टर को रोग विशेषज्ञ कहा जाता है। जैसे एक शब्द पढ़े होंगे जीरेंटोक्रेसी, जैसे आपको हमें अभी बताए थे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इसी तरह से जीरेंटोक्रेसी हो गया। जीरेंटो का मतलब वृद्ध, अक्रेसी का मतलब हो जाएगा क्या, शासन। यानी जब बूढ़े लोगों का शासन होता है, 60 से ऊपर लोगों का शासन होता है, तो उसको जीरेंटोक्रेसी कहा जाता है, उसे जीरेंटोक्रेसी कहा जाता है। आपका नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रो शब्द नेफ्रॉन जो होती है किडनी की यूनिट होती है, किडनी की इकाई होती है, और इसी से बना है नेफ्रोलॉजिस्ट। यानी देखिए नेफ्रोलॉजी IST, यानी कि नेफ्रॉन का विशेष अध्ययन करना नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। चूँकि किडनी की यूनिट नेफ्रॉन्स होती है, इसलिए कहा जाता है किडनी रोग विशेषज्ञ जो होते हैं उनको नेफ्रोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। जय हिंद दोस्तों।